की तलाश शुरू कर दी गई है। देखिए। मैं अभी जो बिल्ली मारकुंडी है, ओबरा क्षेत्र का जो खनन क्षेत्र, वहाँ पे खड़ा हूँ। और जो 2 दिन पहले एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें मजदूर दब गए एक बड़ी पहाड़ी की धसकने से। और 2 दिन से लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं रेस्क्यू के लिए। यहाँ पर पूरी जिला प्रशासन, सुरक्षा के लिए पुलिस और कई जिलों की पुलिस बुला ली गई है, जो लोगों को रोक रही है। बैरिकेड कर दिया गया है। जो गाड़ियां हैं वो आने नहीं दी जा रही हैं यहाँ पर, क्योंकि भीड़ न बढ़े। और एनडीआरएफ ने बीती रात 4 और 100, भोर में 100, 3 रात में निकाले हैं। जैसा कि अभी जिलाधिकारी ने हम लोगों को बताया कि रेस्क्यू कार्य चलता रहेगा जब तक कि यह आशंका बनी रहेगी कि कोई इसके नीचे दबा हुआ है। और उन्होंने भी बताया कि किस तरह से जो श्री कृष्णा माइनिंग वर्क्स के मालिक हैं उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही जो 400 आज और निकाले गए हैं। तो कुल मिला के रेस्क्यू कार्य अपनी प्रगति पर है और लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह सावधानी बरती जा रही है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार काम कर रहे हैं, शिफ्ट में काम कर रहे हैं कि कोई भी बाधा न आए और लगातार रेस्क्यू किया जा सके। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सोनभद्र। अभी तक हम लोग 5 बॉडी रिकवर कर चुके हैं, जिनमें से एक का अंतिम संस्कार भी संपन्न हो गया है। 4 बॉडी जो रिकवर हुई हैं उनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बॉडी अभी और मिलने की आशंका है, उसकी तलाश की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनभद्र से हमारे संवाददाता सुनील तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। सुनील, अभी कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? क्योंकि जिस तरह से लगातार आप जानकारी दे रहे कि शाम तक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा चुका होगा, और अभी कितने लोगों को बाहर निकाला गया है? कितने, ये भी कहा जा रहा है जो शव है वो भी, उनको भी बाहर निकाला जा चुका है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पूजा, मैं ये बता दूं कि अभी तक 5 शव तो पूरी तरह से बाहर निकाल लिए गए हैं और रेस्क्यू को ये मान लीजिए कि अब ये आखिरी चरण में है। क्योंकि आप जानती हैं जब कोई घटना होती है तो एक अफवाह से उड़ती है कि 20 मजदूर, 15 मजदूर, 10 मजदूर अंदर दबे होंगे। लेकिन जब रेस्क्यू में शवों का निकलने का क्रम जारी हुआ तो अब, जैसा कि जिलाधिकारी से भी हमारी बात हुई थी, तो अब ये लगता है कि शायद 1 या 2 शव और बचे होंगे। तो रेस्क्यू बिल्कुल आखिरी चरण में चल रहा है। जैसे ही आखिरी 100 निकलता है तो ये शायद प्रशासन मान लेगा कि हाँ, इतने ही लोग दबे थे। इसमें एक सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी मिलते ही जो प्रदेश के अनिल राजभर श्रम मंत्री हैं और इस जिले के प्रभारी जो रविंद्र जायसवाल स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री हैं, ये दोनों लोग पहुंच रहे हैं। दोनों लोगों के आने की सूचना हो गई है, दोनों लोग मौके पहुंच रहे हैं। अब चूंकि श्रम मंत्री हैं तो निश्चित रूप से श्रम से जुड़ा हुआ मामला है, तो वो आएंगे, परिजनों से मिलेंगे और उनसे वो क्या बात करते हैं। हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि जो नियम कानून के तहत सिस्टम है उसके तहत कार्रवाई होगी, उनको राहत दी जाएगी। जी, एक आखिरी सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम जो यहाँ पर पुलिसकर्मी, कहा जा रहा है कि खनन को लेकर जो चेकिंग की जा रही है तो उन पर भी पथराव किया गया है और इस मामले में कुछ जो पुलिसकर्मियों ने सस्पेंड या कि बर्खास्त भी किया गया है। इस खबर को लेकर कितनी हकीकत है, सच्चाई, अगर आप बता सके जल्दी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हेजिटेशन कल हुई थी। हाँ। क्योंकि मैंने बताया था कि दूसरे राजनीतिक दल के लोग ऐसे मौके पे आ जाते हैं तो वो आने की कोशिश किए थे। हाँ। क्योंकि इसमें क्षेत्रीय सांसद भी थे, लेकिन चूंकि काफी हुजूम के साथ लोग आए थे तो न कोई पथराव, न कोई लाठीचार्ज जैसी घटना नहीं हुई थी। ठीक है सुनील जी। ओके, सुनील तिवारी जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट बांग्लादेश को लेकर आ रहा है, क्योंकि शेख हसीना को 5 मामलों में जो